नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एचआरटीसी के 9,000 ड्राइवर कंडक्टरों को नहीं मिला 36 महीनों का नाइट ओवरटाइम। एचआरटीसी के 9,000 ड्राइवर और कंडक्टरों को 36 महीनों का नाइट ओवरटाइम नहीं मिला है। ड्राइवर और कंडक्टरों के अनुसार वर्ष 2018 से 21 तक का नाइट ओवरटाइम प्रबंधन ने अभी तक जारी नहीं किया है, जबकि एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर लगातार 36 महीनों के नाइट ओवरटाइम को जारी करने की मांग उठा रही है, लेकिन एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से घाटे की बात की जाती है। ऐसे में एचआरटीसी में तैनात करीब 9,000 ड्राइवर और कंडक्टरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एचआरटीसी जेसीसी के महासचिव खेमेंद्र गुप्ता का कहना है कि हर ड्राइवर कंडक्टर का करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा का नाइट ओवरटाइम बनता है। ये नाइट ओवरटाइम कर्मचारियों को जल्द रिलीज किया जाए। 71 छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बैंक डिटेल आधार नंबर सही करवाने का मौका। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 71 छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बैंक डिटेल आधार नंबर सहित अन्य सभी जानकारियां सही करने का मौका दिया है। इन छात्रों ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उक्त स्कॉलरशिप स्कीम वर्ष 2021-22 के लिए आवेदन करते समय अपना बैंक खाता नंबर आधार कार्ड नंबर गलत दिया था। ऐसे में इन छात्रों को स्कॉलरशिप जारी नहीं की गई थी। हालांकि इससे पूर्व भी इन छात्रों को 5 से 6 बार गलतियों को सुधारने का मौका दिया गया था, लेकिन हर बार इन छात्रों ने गलत सूचनाएं दी थी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, हिमाचल में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में सुख सरकार बिजली के वाहन खरीदने की तैयारी में है। इसी कड़ी में जहां सरकार नवोन्मेषी विचारों के साथ इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को मुख्यमंत्री और प्रदेश मंत्रिमंडल से चर्चा के उपरांत लागू करेगी, वहीं चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। इस कड़ी में सरकार 15 दिनों के अंदर 18 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रही है। सोमवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों का राज्य सचिवालय से अक्टूबर तक ट्रायल किया है। इस मौके पर अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को पॉलिसी के तौर पर शामिल कर रही है। इस कड़ी में सबसे पहले निदेशक परिवहन के सभी वाहनों को बदला जाएगा तथा उनका पूरा बेड़ा इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा। उन्होंने कहा कि शुरुआती स्तर पर सचिवालय में इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को बढ़ावा दिया जाएगा तथा उसके उपरांत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी इनका उपयोग बढ़ाया जाएगा। विधायक रणधीर शर्मा के चुनाव को कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से 171 वोटों से विजय भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणधीर शर्मा के चुनाव को दूसरे नंबर पर रहे पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। रामलाल ठाकुर ने 8 दिसंबर को हुई मतगणना के दौरान पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती के दौरान सभी वैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया है। श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में इस बार 2,816 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए थे। प्रार्थी के अनुसार इनमें से 341 मत गलत ढंग से अमान्य घोषित किए गए। अमान्य घोषित करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। इसके बाद बाकी बचे 2,475 पोस्टल बैलेट पेपर में से 14 मत रद्द कर दिए गए। अंततः उन्हें पोस्टल बैलेट से 449 मत प्राप्त हुए, जबकि विजेता प्रत्याशी को 525 मत प्राप्त हुए। इसके बाद प्रार्थी की ओर से पुनः मतगणना करवाने का आग्रह भी किया गया। अमान्य और रद्द घोषित किए गए मतों पर दोबारा गौर न करते हुए मनमर्जी से उन्हीं मतों को गिना गया जिन्हें चुनाव अधिकारी गिनना चाहते थे। प्रार्थी ने इन चुनावों में धांधली बरतने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस की गारंटियों पर पूर्व सीएम बोले, वादों से मुकर रही है सुख सरकार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करके सत्ता में आई कांग्रेस अब वादों से मुकरने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए 10 गारंटियां दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिन के भीतर सभी वादे पूरे करेंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं कि हम 5 साल में कभी भी गारंटियां पूरी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लगता है कि मंत्रिमंडल का गठन भी 5 साल बाद चुनाव से पहले ठीक होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कोविड पॉजिटिव, विधानसभा का शीत सत्र स्थगित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं।
उनके 24 दिसंबर तक के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। सुक्कू को 5 दिन हिमाचल सदन दिल्ली में क्वारंटीन रहेंगे। उसके बाद फिर से उनका कोरोना टेस्ट लिया जाएगा। सुक्कू के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद धर्मशाला के तपोवन में 22 से 24 दिसंबर तक प्रस्तावित विधानसभा का शीत सत्र स्थगित कर दिया गया है। सुक्कू का कोविड टेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को प्रस्तावित भेंट से पहले हुआ। रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से मोदी से वे नहीं मिल पाए। बरवाना एसीसी प्लांट बंद करने के विरोध में सोमवार को एक बार फिर ट्रक ऑपरेटरों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को ट्रक ऑपरेटरों ने प्लांट के गेट के बाद धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। ट्रक ऑपरेटरों को C2 और इनटेक की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का भी साथ मिला। ट्रक ऑपरेटर और स्थानीय महिला मंडलों ने जिला ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा BDTS के भवन से प्लांट के गेट तक रैली निकाली। गेट पर करीब 2 घंटे तक धरना दिया। बड़ी खबर, हिमाचल में रजिस्टर्ड बाहरी राज्यों की गाड़ियों की होगी जांच। डिप्टी CM ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत बाहरी राज्यों के वाहनों की सरकार जांच करवाएगी। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने इस बारे में परिवहन विभाग को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने परिवहन विभाग को इस बारे में 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी है। सीमेंट विवाद, अब 21 को होगी अंबुजा प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर सोसाइटियों की बैठक। अंबुजा सीमेंट उद्योग को बंद करने से उपजे विवाद के समाधान के लिए DC सोलन की अध्यक्षता में बुधवार को अंबुजा प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर सोसाइटियों के पदाधिकारियों की एक बार फिर बैठक होगी। हालांकि पहले मंगलवार को बैठक होने की बात कही गई थी, लेकिन प्रशासन ने 21 दिसंबर को ये बैठक रखी है। यदि इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो अंबुजा सीमेंट उद्योग में कार्यरत 8 ट्रक ऑपरेटर सोसाइटियों की वीरवार को संयुक्त बैठक बुलाने की योजना है, जिसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। सोसाइटियों के पदाधिकारियों की माने तो अब उन पर ट्रक ऑपरेटरों का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। जिस तरह से ACC बरवाना सीमेंट कंपनी में ट्रक ऑपरेटरों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे, उसी तरह ट्रक ऑपरेटर अब दारला घाट में भी आंदोलन करने की योजना बनाने लगे हैं। यही वजह की DC कृतिका कोलहरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक पर ट्रक ऑपरेटरों की नजरें टिकी हुई है। दिल्ली के जयराम, भाजपा में बड़े बदलाव की तैयारी, नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा चयन। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली रवाना हुए हैं। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से लेकर अन्य केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे। JP नड्डा जब अपनी भतीजी की शादी में बिलासपुर आए थे, तब भी जयराम ठाकुर ने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली आकर सभी लंबित विषयों पर चर्चा करने को कहा था। इसके बाद वे अब दिल्ली गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे के कई मतलब है। भाजपा को विधानसभा चुनाव में मिली हार का पोस्टमार्टम करना है और सुधार के लिए कदम उठाने हैं। जिन चुनाव क्षेत्रों में भीतरघाती और बागियों के कारण नुकसान हुआ है, उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी है। इससे भी बड़ी बात कि आगामी दिनों में होने वाले बदलाव को लेकर चर्चा लंबित है। भाजपा को नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करवाना है। 1 महीने से नहीं हुई बारिश, सूखे की चपेट में सेब बगीचे लग सकती है कई बीमारियां। बीते 1 माह से बारिश नहीं होने से सेब बगीचे सूखे की चपेट में आ गया है। बगीचों से नमी गायब है। इस कारण फास्फोरस और पोटास खाद डालने का काम लटक गया है। उर्वरकों की कमी से बगीचे बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं और फल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। समय से बारिश बर्फबारी ना हुई तो चेलिंग ओवर्स पूरे ना होने पर सेब उत्पादन में कमी आ सकती है। 15 नवंबर के बाद सेब उत्पादन क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी ना होने से बागवानों की चिंता बढ़ गई है। बड़ी खबर, हिमाचल में 5G सेवा शुरू, शिमला बना पहला शहर। हिमाचल प्रदेश में एक निजी कंपनी ने 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। शिमला इस सेवा से लैस होने वाला देश का 15वां शहर बन गया है। 5G इंटरनेट सेवा पहले चरण में शिमला के माल रोड इलाके के अलावा संजोली, डल्ली, भट्टाकुप, संजोली हेलीपैड सहित अन्य इलाकों में मिलेगी। कंपनी के अधिकारियों ने इसका दावा किया है। बता दें कि निजी कंपनी का 5G सेवा का पिछले कुछ दिनों से ट्रायल चल रहा था, जो सफल रहा है। चंद्र कुमार बने हिमाचल के प्रोटीएम स्पीकर, राजभवन में ली शपथ। कांगड़ा के ज्वाली से विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर चंद्र कुमार हिमाचल विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर बने हैं। सोमवार को राजभवन शिमला में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। प्रोफेसर चंद्र कुमार अब विधानसभा के आगामी सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। हिमाचली किसानों के पास 11 दिन बाकी, 31 दिसंबर को बंद हो जाएंगे धान खरीद केंद्र। प्रदेश में 31 दिसंबर को धान खरीद केंद्र बंद कर दिए जाएंगे।
किसानों के पास धान की फसल बेचने के लिए मात्र 10 से 11 दिन बचे हैं। प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए केंद्रों में अब तक किसानों से 13,540 एमटी धान की फसल की खरीद की गई है। खार जिले में मिलेगी हेली टैक्सी सर्विसेज, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया प्रयोग करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल में एक नया प्रयोग करने की योजना बनाई है। इस योजना का पूरा खाका उनके पहले बजट में मार्च महीने में सामने आएगा, लेकिन अभी सभी जिलों के उपायुक्तों को दिए गए काम के मुताबिक इसका मकसद सामने आ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हिमाचल के हर जिले में हेलीकॉप्टर उड़ान की सुविधा पर्यटकों को दी जाए और इसका किराया भी कम हो। इसके लिए हर जिला में हेलीपोर्ट बनाने की योजना पर अब इसे काम शुरू कर दिया गया है। सीएम ने सभी जिलों के उपायुक्तों को लैंड ट्रांसफर करने का काम दिया है। इससे पहले भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत शिमला के संजौली, रामपुर, मनाली, बद्दी और मंडी के कंगनीधार इत्यादि में हेलीपोर्ट बन रहे हैं। वीरभद्र सिंह के सुरक्षा अधिकारी को जयराम ठाकुर ने दी थी पुनः नियुक्ति, सुक्खू ने की रद्द। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पहले दिन ही पूर्व सरकार द्वारा दी गई रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन को रद्द करने का फैसला लिया था। इस फैसले की जद में अब दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सुरक्षा अधिकारी रहे डीएसपी पदम ठाकुर भी आ गए हैं। सोमवार को मुख्य सचिव की ओर से उनकी पुनर्नियुक्ति भी रद्द करने की अधिसूचना जारी हो गई है। हैरानी की बात यह कि ये रीअपॉइंटमेंट भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी। गौर हो कि डीएसपी पदम सिंह 31 अगस्त 2022 को डीएसपी पद से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार द्वारा उन्हें डीएसपी लीव रिजर्व टीटीआर शिमला में 6 महीनों के लिए सेवा विस्तार दिया गया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों की जांच के लिए शीघ्र कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेगा और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेगा। ये बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संजीव गुलेरिया ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते सीमेंट के 2 उद्योग नेगोशिएशन के लिए बंद कर दिए गए। जब तक ये उद्योग विदेश की कंपनी के अधीन थे तब तक ये प्रॉफिट में थे। जैसे इनको खरीदा गया तो उसके बाद एक साजिश के तहत घाटा दर्शाया जाने लगा। अगर ये कंपनियां घाटे में चल रही थी तो इनको 6.40 मिलियन डॉलर में क्यों खरीदा गया। सीमेंट कंपनियों के मालिकों की तानाशाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। रेलवे से जमीन की सही कीमत न मिलने पर बद्दी के किसानों ने चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का काम रोक दिया है। उन्होंने रेलवे बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सोमवार सुबह ही किसान काम रोकने के लिए पहुंच गए थे। अचानक कार्य बंद होने से ठेकेदार को प्रति घंटा 1 लाख रुपए तक का नुकसान हो रहा है। और सूचना मिलते रेलवे विभाग के एसएससी लखविंदर नारंग ने मौके का जायजा लिया। उन्होंने चंडीगढ़ मुख्यालय और प्रदेश सरकार को इसकी सूचना भेजी। वेदर अपडेट। बिलासपुर और मंडी में छाई धुंध, शिमला में खिली धूप। प्रदेश के मैदानी जिलों बिलासपुर और मंडी के कुछ क्षेत्रों में सोमवार सुबह और शाम के समय घनी धुंध छाई रही। विजिबिलिटी कम रहने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही। इन क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में कमी आने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 26 दिसंबर तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान जताया है।